अब इस युद्ध के बीच सबसे बड़ी खबर एक और भी है कि दुनिया भर की अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैंक्स अब दुबई में अपने ऑफिस बंद कर रहे हैं। ईरान ने मध्य पूर्व में अमेरिका और इजराइल से जुड़े आर्थिक ठिकानों और बैंक्स पर हमला करने की धमकी दी है। 10 मार्च को तेहरान में ईरान के एक बैंक के ऑफिस पर हमला हुआ था। दुबई को दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स में से एक माना जाता है और ईरान के हमले की वजह से दुबई की इस छवि को बहुत नुकसान पहुंचा है। दुबई को मध्य पूर्व का वॉल स्ट्रीट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ दुनिया भर की 5,500 से ज़्यादा बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के दफ्तर हैं। लेकिन अब इन अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में ईरान की तरफ से होने वाले हमले का डर बढ़ गया है और इसीलिए इनमें से बहुत सारे लोग दुबई छोड़ रहे हैं। सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और HSBC जैसे बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैंकों ने अपने ऑफिस बंद कर दिए हैं। कई और फाइनेंशियल कंसल्टिंग कंपनियां हैं जैसे डेलॉयट और प्राइस वाटर हाउस कूपर्स यानी PwC, इन्होंने भी दुबई में अपने ऑफिस बंद कर दिए हैं। PwC ने तो दुबई के अलावा सऊदी अरब, कतर और कुवैत में भी अपने ऑफिस बंद कर दिए हैं। एक और बहुत बड़ी कंपनी गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनले ने भी अस्थायी तौर पर अपने ऑफिस बंद करने का फैसला किया है और इन सभी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा है या फिर ये भी कहा है कि वो चाहें तो दूसरे देशों में शिफ्ट हो सकते हैं। तो देखिए, ईरान अब लगातार ये कह रहा है कि हम अब दुबई में और दूसरे खाड़ी देशों में जो बैंक्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अब हम उन पर हमला करेंगे और इसी डर से दुबई में और दूसरे देशों में ये डर का माहौल है और बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैंक्स अब अपने दफ्तर बंद कर रहे हैं। और हम आपको पहले दिन से बता रहे हैं कि ईरान न सिर्फ एक हथियारों का युद्ध लड़ रहा है, वो इस युद्ध में डर का इस्तेमाल कर रहा है और ईरान इस युद्ध में पैसे का घाव देना चाहता है, आर्थिक रूप से बहुत नुकसान करना चाहता है, न सिर्फ अमेरिका का बल्कि अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं आसपास के, इनका भी बहुत नुकसान करना चाहता है पैसे की दृष्टि से। ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स में दुबई पूरी दुनिया में 11वें स्थान पर है, जबकि इसी इंडेक्स में मध्य पूर्व में पहले नंबर पर है। दुबई दुनिया के 4 सबसे बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स में शामिल है। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर यानी DIFC मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है। दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय बैंक, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और कंसल्टिंग कंपनियां और बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स का जो क्षेत्रीय मुख्यालय है वो ज़्यादातर सब दुबई में है। DIFC में 8,000 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और यहाँ लगभग 48,000 प्रोफेशनल्स काम करते हैं जो अलग अलग देशों के हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुबई कितना बड़ा फाइनेंशियल सेंटर है, लेकिन अब दुबई की जो छवि है ये खतरे में आ गई है। दुबई एक टैक्स फ्री कंट्री है। दुनिया भर के बड़े बड़े प्रोफेशनल्स, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आकर बिजनेस करना चाहती हैं, यहाँ आकर काम करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें टैक्स में छूट मिलती है। और दुबई ने ये वादा किया था पूरी दुनिया को, UAE ने, कि आप हमारे यहाँ आइए, अपना दफ्तर लगाइए, काम लगाइए, यहाँ से काम कीजिए, आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ आकर्षित हुए। तो आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ है, आपको टैक्स नहीं देना है और आपकी जान भी बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन अब दुबई की स्थिति ऐसी हो गई है कि ना तो जान सुरक्षित है और ना ही लोगों का जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट, वो सुरक्षित दिखाई दे रहा है। और इसलिए दुबई ने ये जो अपनी ब्रांडिंग की थी अभी तक, उस ब्रांडिंग को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है और बड़ी बड़ी कंपनियां दुबई छोड़ने लगती हैं तो अरबों डॉलर का निवेश UAE से बाहर चला जाएगा। ये कंपनियां सिंगापुर, लंदन या हांगकांग में शिफ्ट हो सकती हैं। दुबई की महंगी महंगी प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोगों में ज़्यादातर विदेशी लोग हैं, फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर के कर्मचारी हैं। अगर ये लोग दुबई छोड़ते हैं तो रियल एस्टेट की कीमतों में भी बड़ी गिरावट आ सकती है। राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षा ही दुबई की अब तक सबसे बड़ी ताकत रही है और इसी वजह से वहां दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों ने निवेश किया और इसकी पहचान दुनिया के एक बड़े फाइनेंशियल हब के तौर पर बनी। अगर ये युद्ध लंबा चला तो दुबई की फाइनेंशियल हब की ये छवि काफ़ी कमज़ोर होगी। और ये स्थिति कुछ हद तक लेबनान के बेरूत में 1970 और 1980 के दशक जैसी हो सकती है, जब युद्ध के कारण बेरूत का बैंकिंग हब पूरी तरह से समाप्त हो गया था, खत्म हो गया था। उस जमाने में बेरूत को पश्चिम एशिया का पेरिस कहा जाता था। अब लोग कह रहे हैं कि कहीं बेरूत जैसी हालत दुबई की ना हो जाए।